नाक रगड़ करके इनको मर जाना चाहिए, लेकिन न शर्म ब्रजेश पाठक को है और न ही शर्म आदित्यनाथ योगी जी को है, और न शर्म यहाँ के शर्म लग रही है जी। गिरेबान पकड़ने में। बिल्कुल दम नहीं आखिर में है, कलेजा अब आपका जी। ठोके कि अपना ठोके, क्या ब्राह्मण के कलेजे में वह ब्रजेश पाठक को शर्म नहीं आई गाजीपुर में आने पर, क्योंकि 14 दिन बाद भी अपराध दर्ज नहीं हुआ। क्या संदेश देना है? अब यह घूस देना है कि जुबान चुप करो, हम रिश्वत दे रहे हैं। पुलिस ने एक तरह से रिश्वत दिया। अरे ब्राह्मण है तो तुम्हारा ही होगा जी, विशेष रूप से यूपी में जी। अगर ब्राह्मण है तो तुम्हारे लिए उसने कान कटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ हैं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार ब्रजभूषण दुबे जी। और जिस प्रकार से आज हम जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर की दो ऐसी बड़ी घटनाएं जो हैं, जिस प्रकार से देखा जाए पिछले दिनों सियाराम उपाध्याय की पुलिस लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी और एक महिला जो थी दबंगों द्वारा उसको पीट पीट करके मार दिया गया है। जिस प्रकार से यूपी में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो सर आपका Ra24 न्यूज में स्वागत है। शुभकामना राजन जी। दुबे जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि गाजीपुर जनपद में क्या पूरे प्रदेश में एक तरह से कहा जाए, चाहे बनारस की घटना को ले लिया जाए, चाहे गाजीपुर की घटना को ले लिया जाए, और पुलिस का जो उदंडपना दिखाई दिया है, अब क्या अपराधी अब ये हो रहे हैं क्या सर? इसके बारे में आप कुछ जरा देखिए, हमको लग रहा है कि गाजीपुर की दो घटनाओं की तरफ आपका ध्यान है। एक तो मैं आज जिस परिवार में गया था, सियाराम उपाध्याय जो 65% विकलांग थे जी, और आरोप है पुलिस पर कि पीट पीट करके मार डाला। जैसा कि चोट आपने यहाँ से यहाँ तक देखा, कोहनी में चोट थी, सर में चोट थी, और उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। अटैक आ सकता है, जो विशेषज्ञों की राय है जी, और चोट का भी उल्लेख किया है पोस्टमार्टम में। अब दुखद इस पक्ष यह है कि आज तक, यानी 15 दिन हो गए, बिल्कुल आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ, बिल्कुल आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल आज हमारा जाना हुआ, जो मृतक के पिता हैं द्वारिका उपाध्याय जी, मैंने देखा अब उनका भी पैर टूट गया है जी। आज काफी द्रवित थे, उनको देख करके मुझे बहुत तरस आया है। और उनके बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय से भी हमारी बात हुई। कल ब्रजेश पाठक पहली बार मुंह खोले हैं, 5 लाख रुपया अपने पास से दिए हैं, वो झोला भी आप देख रहे हैं जिसमें रख करके 5 लाख रुपए। अब एक नई परंपरा हुई है कि हम कैश देंगे, हम चेक नहीं देंगे। चेक सात है, चेक पवित्रता को धारण किए हुए है और चेक से ही दिया जाता है। लेकिन अब यह घूस देना है कि जुबान चुप करो, हम रिश्वत दे रहे हैं। पुलिस ने एक तरह से रिश्वत दिया है। पहले चिल्ला करके शशिकांत कह रहे थे मैं फेंक दूंगा, नहीं लूंगा, इनका पैसा नहीं चाहिए। बाद में कह दिया कि कुछ नहीं मिला है, बलमुआ पलटा मार गई। अब जहां तक सवाल है कि पुलिस जिसके ऊपर धौंस जमाएगी सब पलटा मार जाएंगे। कहे अरे भैया जो हुआ सो हुआ, लोग समझाने लगेंगे। आपके रिश्ते नाते के लोग आएंगे, कहे अरे भैया जाने दीजिए, पुलिस से पंगा नहीं लिया जाता है। तो मैं उनका दोष नहीं मानता हूँ इस मामले में। तो उन्होंने समझौता कर लिया। अगर देखा जाए तो सबसे दुखद यह है कि ब्रजेश पाठक को शर्म नहीं आई गाजीपुर में आने पर, क्योंकि 14 दिन बाद भी अपराध दर्ज नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह की लोक कल्याणकारी सरकार चल रही है? बिल्कुल बाबा से जाकर के मिले भी, बाबा ने तो राजकोष से 1 रुपया नहीं दिया, जबकि इस तरह के सिद्धांत हैं हमारे CRPC और नए वाले कानून में भी है कि क्षतिपूर्ति किस तरह से दी जाएगी ऐसे मामलों पर। ठीक है, तो 1 रुपया राजकोष से तो दिया नहीं। अब कोई दिया, कोई कुछ लोगों ने सहयोग किया है, 1,50,000 कुछ लोगों ने दिया, सबकी सिंपैथी थी। लेकिन अब दरवाजा खाली हो गया है, लोगों ने यह जान लिया है कि इसने समझौता कर लिया, अब यह मुंह नहीं खुलेगा, तो अब सिंपैथी जताने वाले भी दूर हट गए हैं। सवाल इस बात का है सर कि जिस प्रकार से वो एक भाजपा का कार्यकर्ता था और उसका वीडियो भी सर्कुलेट होता है कि किस प्रकार से पुलिस जो है लाठी चार्ज कर रही है मध्य रात्रि के लगभग 12 बजे के लगभग, और थाने का गेट बंद करके, जिसमें इतना एविडेंस रहने के बावजूद भी, और वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लोग थे, लेकिन यहाँ के जो जिला अध्यक्ष, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कहें कि जो भी धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, चाहे उसमें जो भी सियाराम उपाध्याय सहित हमारे कार्यकर्ता ही नहीं रहे। इस तरह देखिए जिलाध्यक्ष का
जी। कौन कहेगा अरे ब्राह्मण है तो तुम्हारा ही होगा जी। विशेष रूप से यूपी में जी। अगर ब्राह्मण है तो तुम्हारे लिए उसने कान कटवा दिया है जी। कनकट्टा समझ रहे हैं? बिल्कुल। कनकट्टा माने कनकट्टा पड़वा, कनकट्टा बछड़ा, कनकट्टा बकरा, कनकट्टा भेड़ा, वह देवी माँ को समर्पित है, उसे कोई पूछेगा नहीं। तो तुम्हारे सब कनकट्टा है, 95% 99% कनकट्टा है। अगर कोई समाजवादी पार्टी में होगा, कांग्रेस में होगा, बहुजन समाज पार्टी में होगा, किसी अन्य दल में होगा, सोहेल देव में होगा, हो सकता है कि उसके परिवार के लोग, हो सकता है अपना वोट देगा, एक दो लोग और दें, लेकिन उनके भी वोट परिवार के भाजपा को ही जाएंगे। अब यह कहना तो ये तो बेसुरी बात है, बेसुरा राग है यह। इस राग में कोई सुर नहीं है, यह बैड आर्गुमेंट है, कुतर्कों पर आधारित है उनका यह कहना। अरे ब्राह्मण है, ठाकुर है, भूमिहार है तो किसके लिए गर्दन कटाएगा? बिल्कुल 1000 जूता पिटाएगा। आप राजन एक चीज समझिए जी, पीट पीट करके मार डाला। बिल्कुल एक टिकिया पैरासीटामॉल भी नहीं मिली और दर्द की दवा भी नहीं मिली जी। हमने भी वहां पर वीडियो जब किया था पहले दिन, जब उनकी डेड बॉडी घर पर थी, कुछ लोग आ करके सर वो सामने घाव दिखा रहे थे, मतलब अपने गंजी उतार करके। कुछ ऐसे लोगों का एक कोई राय साहब थे, उनके हाथ में प्लास्टर भी लगा हुआ था, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अब तक जो है यहाँ के न करीब 14 दिन गुजर गए, न एसपी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, न थानेदार के ऊपर हुई, न कोई पुलिस महकमा। ये लाइन हाजिर क्या होता है? ये सब चीज आखिर में इस तरह से क्यों हो रहा है? हम पहली बात बता रहे थे जी कि इतना सब होने के बाद भी जी तेरही हुई जी, तेरही का कार्ड छपा, भाजपा कार्यकर्ता। मैं बार बार कहता हूं कि 1000 जूता भरे चौराहे पर पीटे जाएंगे जी। पंडित जी कौन? पंडित बोलिए कौन? पंडित जी। पंडित जी तो क्या बोलेंगे? 1000 जूता भरे चौराहे पर पीटे जाएंगे तो कहेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, आदित्यनाथ योगी जैसा हो जी। यह है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए आप मत करिए, आप उन्हीं का जिंदाबाद करिए, वही फिट बैठेंगे उन्हीं का करिए, उनसे अच्छे कोई आपके लिए हैं भी नहीं। हम कहेंगे तब भी आप नहीं मानेंगे, लेकिन क्या यहाँ पकड़ने में भी शर्म लग रही है जी। गिरबान पकड़ने में बिल्कुल दम नहीं है। आखिर में कलेजा अब आपका ठोके कि अपना ठोके? क्या ब्राह्मण के कलेजे में वह दम नहीं है जो ठोक करके कहे खबरदार यह अन्याय हो रहा है, ब्राह्मण सत्तू खा लेता? वही इतना बड़ा घटना सर होने के बावजूद भी अब तक जो है कोई कार्रवाई, से बड़ी शर्म की बात मुखिया के लिए भी है। ठीक है, आखिर में अच्छा यह नहीं लगता है कि उसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ता, और यह लग रहा है बिल्कुल लग रहा है कि सीमा पर शहीद हुए हैं, अंधभक्ति में लोग पर शहीद हुए हैं, तो यह भी इनके लिए सोचने का विषय है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप साहब आप केवल और केवल खराब लगता है आपको, इनकी अच्छाइयाँ क्यों नहीं बताते हैं जी? कोई भूल करके भी यह बता दे, क्या हमने विपक्ष की भी अच्छाइयाँ बताया है क्या? किस विषय में, किसी विषय में कोई कह दे कि अखिलेश यादव की हमने भूरी भूरी प्रशंसा किया हो, कोई कह दे हमने बहन जी की प्रशंसा किया हो, गुण दोष के आधार पर करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो मैं भी आपका वीडियो देखता रहता हूँ भाई, अंधभक्ति में लोग कुछ भी आपको भी सवाल तो आंख गड़ा करके हम आपसे दागेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया पुलिस अधीक्षक और अन्य लोगों पर कार्रवाई, निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है जी, और यह कोई किसी प्रकार का एक तरह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहाल हो जाएंगे, थाना मिल जाएगा। असली जांच, मैंने कहा जांच में हमको भी बुलाओ, देखता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भेजा हूँ कि हमने लिखा पढ़ी भी किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याचिका किया, हमने ये भी कहा कप्तान का सर्विलांस पर लगाओ, भाजपा की जिलाध्यक्ष का लगाओ, मृतक का लगाओ, मृतक के भाई का लगाओ, और उस एरिया में उस समय जब लाठीचार्ज हुआ है तो देख लो कौन कौन से पुलिसकर्मी थे। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि गश्त में हो बेचारे, उनका भी निलंबन हुआ हो, वह भी लाइन हाजिर हुए हो। बिल्कुल, तो जब गश्त में रहेंगे तो उनका मोबाइल का वो लोकेशन बताएगा गश्त वाला। हाँ, बचाने के लिए तो लोग भी पता करिए, निर्दोष को ही दोषी बना दे, निरीह न मारे जाए। बिल्कुल, कमजोर लोग ही मारे जाते हैं। बिल्कुल, तो सीओ का मोबाइल नंबर, इनका मोबाइल नंबर और कुछ नेताओं का मोबाइल नंबर लगा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैंने अभी कहा कि 500 मीटर की दूरी में कौन कौन से मोबाइल नंबर उस समय ट्रेस हो रहे थे जी, उसको भी सुबह तक आप देख लिया जाए जी। हमने अभी कहा कि जब इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे तो पुलिस ने रोका, इसकी भी जांच कराई जाए। जबरा मारे रोए न दे, अपने घर के लेवे तलाशी, हमरे घर के लेवे तलाशी, अपन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे।
तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। नाक रगड़ करके इनको मर जाना चाहिए, लेकिन न शर्म ब्रजेश पाठक को है और न ही शर्म आदित्यनाथ योगी जी को है और न शर्म यहाँ के नेताओं को है। बिल्कुल बिल्कुल। और न कार्यकर्ताओं को है। कार्यकर्ता इस तरह से डफली नहीं बजाता था। कार्यकर्ता गिरेबान पकड़ता था। कल्याण सिंह जी का समय हमने देखा, राजनाथ सिंह जी का समय हमने देखा, अन्य समय देखा, कार्यकर्ता पकड़ता था गिरेबान। हम किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? लेकिन अब कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर जैसी हैसियत है, डफली बजाएगा। सर चलते चलते आपने सारी बातें तो बता दिया। वहाँ पर मैं उस दिन था और एक मैं सामने देख रहा था, सामने यहाँ के एक जनप्रतिनिधि थे, पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह, और जिस प्रकार से सामने ही यहाँ के एसपी साहब बैठे हुए थे उनके, और वो कह रहे थे मृतक के पिताजी से कि बाबूजी ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और मेरे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन आज सियाराम आप लोगों के बीच में नहीं है, मैं भी आपका एक बेटा जैसा हूँ और जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं आपका देख रेख करूँगा। क्या लगता है कि कप्तान साहब इस तरह से करेंगे? कप्तान साहब रहेंगे तब न करेंगे। अरे ऐसे कप्तान कितने आए और गए, कितनी घटनाएं होती हैं, रोज रोज होती हैं। देखिए, कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस वाले हर हालत में उसे मैनेज करना चाहते हैं जी, प्रत्येक दशा में। मैं यह नहीं कहता कि सारे पुलिसकर्मियों का दोष है जी, कुछ ही लोगों ने किया होगा, एक ही दो लोगों ने किया होगा, एक ही बजाया होगा, बजाते रह गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि सब मिलकर के पीटेंगे। बिल्कुल। तो अब इसका यह जांच का विषय है। कप्तान साहब क्या कहेंगे? कप्तान साहब में अगर थोड़ी भी नीक नियति होती, वर्दी की कसम खा करके, कसम परेड में वर्दी की कसम खाया था जी, और 15 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कप्तान साहब ये सोचने वाली बात है कि साहब के बात पर विश्वास, सामने वीडियो है और लोग एसआईटी की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, एसआईटी होता है क्या? ये कोई बढ़िया जांच एजेंसी है क्या उस तरह से जिसमें साख पाक होता है? विशेष जांच दल जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जी टीम होती है जी। उसमें इन्होंने बताया 3 लोग हैं, एक आईपीएस अफसर हैं और 2 पीपीएस अफसर हैं, वो जांच कर रहे हैं जी। अब जांच में ये लोग जो होंगे तो लोकल स्तर के होंगे कि बाहर के रहेंगे? वाराणसी से हैं ये लोग, लोकल नहीं है, इसी पुलिस के हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश पुलिस के ही, एक भारतीय पुलिस सेवा के हैं और 2 प्रदेश पुलिस सेवा के अफसर हैं जी। तीनों का मैंने उनको भेजा भी है जी जी। तो वही लोग जाँच कर रहे हैं। अब देखिए जाँच रिपोर्ट क्या आती है कि अरे राजन, हम तो 48 घंटे में जांच करके दे देंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। करना क्या है? अरे खट निकालो सर्विलांस, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालो, खट 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 उसको देख लिया। 4-5 विशेषज्ञ नए लड़के हैं, वह देखेंगे और फिर उस कैमरे का लोकेशन ले लिया, या जो कैमरा इनके यहाँ लगा है उसकी रिकॉर्डिंग ले लिया, और फिर मृतक सियाराम का कॉल डिटेल्स निकाल लिया, रिकॉर्डिंग, फिर किससे बात हुई है, किसने उनको बुलाया है, यह निकाल लिया। ओम प्रकाश राय का निकाल लिया। 48 घंटे बहुत है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन करना चाहोगे तब ना। लीपा पोती करना है तो लीपो पोतो थूको चाटो, और क्या करोगे जी। चलिए सर, आपने हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब देखना होगा जिस प्रकार से सर ने बताया कि 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन यहाँ 14 दिन गुजर गए। अब इंसाफ मिलेगा कि नहीं? जिस प्रकार से लोग कयास लगा रहे थे कि सियाराम उपाध्याय को जो है हार्ट अटैक दिखाया जाएगा, वही सिचुएशन हुआ। तो क्या अब देखना होगा कि इसमें भी जांच रिपोर्ट में भी अब क्या वैसे ही लिपापोती कर दिया जाएगा? तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। शुभकामना राजन बाबू, नमस्ते।